साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कर्मचारी का जो पेंशन प्रकरण है वो ऑनलाइन कैसे करते हैं। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है उसके पश्चात जो उसके जो गुल्लक जो भरे जाते हैं वो आजकल 1 माह से ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो हम उसी को देखेंगे कि जो कर्मचारी का जो पेंशन प्रकरण है वो कैसे IFPMS की जो साइट है उस पर कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर्मचारी वर्ग से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल के अंदर हम सर्च कर लेंगे जो IFPMS जो साइट है, ये इसको हम जाएंगे। इसमें हम जाएंगे तो यहाँ ई पेंशन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ई पेंशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देना है पे मैनेजर की जो एम्प्लॉय आईडी है कर्मचारी की, उस एम्प्लॉय आईडी और उसके जो पासवर्ड थे पे मैनेजर के वो यहाँ पर देने हैं और जो कैप्चा है वो फिल कर लॉगिन करनी है। इसके पश्चात जब आप लॉगिन करोगे तो ये एक प्रोफाइल जो एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसमें आपके 5 मेन्यू दिखेंगे, प्रोफाइल, फैमिली डिटेल्स एंड नॉमिनी, एंड थर्ड है वो लॉन्ग टर्म जो एडवांस है वो आएगा, और फोर्थ है वो एड्रेस एंड बैंक डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, लास्ट जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है। तो सबसे पहले हम जब प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ कर्मचारी का जो नाम है वो दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि केस है वो न्यू पेंशन पर है, सर्विस है वो स्टेट आपको रखनी है, स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट रखेंगे। यहाँ से हम रिलेशन जैसे वो हिंदू है या जो भी है अब यहाँ से हम भर लेंगे। तो चलो मैं भर लेता हूँ और ये मैंने भर लिया है। आप देख लीजिए कि यहाँ मैंने हिंदू कर दिया है, इसकी हाइट है वो सेंटीमीटर में मैंने लिख दी है और उसका नाम है ये सब। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है वो और उसका डिपार्टमेंट ये दोनों आपको यहाँ भरने पड़ेंगे। साथ ही उसके आधार नंबर और पैन कार्ड है वो, और उसका आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है यानी कि उसका जो पहचान चिन्ह है वो यहाँ पर भरना है। और साथ में ही आपको यहाँ पर देख लेना है कि उसकी जो पोस्ट है वो क्या है, और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सब आपको यहाँ से देखना है। और साथ में ही यहाँ आप ध्यान में रखें कि वो वर्क चार्ज एम्प्लॉय तो नहीं है ना, CPF वाला तो नहीं है, तो उसको नो कर देंगे। और अगर कर्मचारी रीएम्प्लॉयमेंट करता है पेंशन के बदले, है ना, तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आप नो करें। और क्या कम्यूटेशन वो लेना चाहता है, कम्यूटेशन एक तरह का लोन है जो पेंशन के ऊपर मिलता है, और आपकी पेंशन है वो 14 साल के अंतर्गत आपके धीरे धीरे मिलेगा, यानी कटेगा 14 साल तक। 14 साल के लिए वो मिलता है, एक साथ पैसे मिल जाते हैं और फिर वो आपकी पेंशन से कटते हैं। अगर कम्यूटेशन लेता है तो यस, अगर नहीं लेता है तो नो करें, ठीक है। फिर आप सेव पर आप क्लिक करेंगे। इससे अब नेक्स्ट जो मेन्यू है उसमें चले जाएंगे। तो नेक्स्ट जो मेन्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। इस नेक्स्ट मेन्यू के अंतर्गत हम फैमिली डिटेल्स है उसको भर लेंगे। यहाँ फैमिली डिटेल्स है जो आपको दिखाई दे, जो पे मैनेजर पर ले रखी थी कर्मचारी की जो फैमिली डिटेल है वो आपको यहाँ दिखाई शो हो जाएगी। तो आप उसको रखें और उसको फिल कर ले। अगर किसी प्रकार का एडिट है वो तो आप एडिट पर क्लिक करें। इसके पश्चात आप सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करें। और अगला जो इसमें जो फैमिली एंड डिटेल्स में 3 मेन्यू है, आपको तीनों भरने हैं। अगला जैसे ये आप सेव करोगे तो अगले पर पहुंच जाओगे, नॉमिनेशन एंड एरियर्स एंड कम्यूटेशन जो पेंशन है, फॉर्म नंबर 5 यहाँ से भरा जाएगा। फॉर्म नंबर 5 है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कम्यूटेशन जो नॉमिनेशन जो एरियर है या किसी प्रकार का जो एरियर है, इसका सेवानिवृत्त होने के पश्चात अगर बाय द चांस अगर कर्मचारी खत्म हो जाए या फिर वो है तो इसका जो एरियर है वो किसको मिले, जो कम्यूटेशन है वो किसको मिले। तो उसकी जो पत्नी है उसी को मैंने 100% कर दिया है। आप अगर डिवाइडेशन मान लीजिए अगर वो इन सर्विस खत्म हुआ है तो आप उसका ग्रेजुएटी और जो एरियर है वो आप यहाँ से वो करना चाहेंगे तो वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, नॉमिनेशन। अब अगला है ग्रेजुएटी का, तो ग्रेजुएटी का शेयर है वो कर दीजिए। जैसे इन सर्विस खत्म हो गया तो उसकी तीन थे, पत्नी थी और 2 बेटा था, तो उसको 30-30 अगर वो उसने पहले से दे रखा है जब तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो आप उस हिसाब से करें। अगला
जैसे ही आप यहाँ से सेव एंड क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए लास्ट जो प्रीव्यू है हम इसको देख सकते हैं। ये तीनों आपके जो फ़ोन नंबर 3 और 5 और 1 और 2 है, ये आपके जैसे इस पर क्लिक करोगे तो PDF के में आपके प्राप्त हो जाएंगे। आप इसे सेव भी कर सकते हैं। चलिए अगला जो देखते हैं, अगला जो है लॉन्ग टर्म्स एडवांस, इस पर हम चलते हैं। लॉन्ग एंड टर्म्स पर हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कर्मचारी ने किसी प्रकार का कोई लोन लिया था तो वहाँ यहाँ पर हम शो कर देंगे। यहाँ पर हम शो करने के पश्चात उसके 1 बाय 1 डिटेल्स भर देंगे। हो सकता है कि उसने पूरा भी कर दिया हो तो उसको आप यहाँ पर जैसे वो मान लीजिए कोई भी है तो यहाँ पर लेकर उस लोन को यहाँ पर उसके अमाउंट दिखा देंगे। यहाँ पर उसके द्वारा पे भी कर दी है और ये वो पे की है वो अमाउंट दिखा दे तो यहाँ ड्यू अमाउंट है वो 0 आ जाएगी। इसके रिगार्डिंग आपको एक नो ड्यूज का जो पे ऑफिस लेटर है वो निकलवाना पड़ेगा। और ऑफिस लेटर में नो ड्यूज यानी कि इसके कोई बकाया नहीं है, ये इसका जो ऑफिस है, जो इसका डिपार्टमेंट है वो इसको लिख कर देगा। जहाँ जो DDO है इसका वो इसको यहाँ पर लिख कर देगा। इसके पश्चात आप सेव पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही यस आप सेव पर क्लिक करें और यस करें, अगला पर हम चले जाएंगे जो इसका एड्रेस है बैंक एंड डिटेल्स, हम इसके ऊपर आ जाएंगे। एड्रेस पर हम एड्रेस के अंतर्गत 3 मेन्यू इसके हैं। पहला तो है एम्प्लॉय का एड्रेस है वो यहाँ पर हम भर देंगे। जो यहाँ पर उसका जो आधार कार्ड में है जो है वो यहाँ पर फिल कर दें उसका एड्रेस। इसके पश्चात आप सेव एंड प्रोसेस पर करेंगे। अगला जो मेन्यू है इसका एड्रेस एंड बैंक का, तो इसके अंतर्गत हम एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट एड्रेस है वो आ जाएगा। यहाँ पर इसका जो डिपार्टमेंट था कर्मचारी का वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। इसके पश्चात जहाँ पर इसका डिपार्टमेंट कहाँ पर था इसके भी आप एड्रेस है वो फिल कर दीजिए। और जैसे ही हम इसके सब कुछ फिल कर देंगे सेव एंड प्रोसेस पर करेंगे तो एम्प्लॉय का जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ शो करेगा। आप इसकी बैंक डिटेल है यहाँ पर भरेंगे, बैंक डिटेल भर दीजिए। और इसके बाद आपको ध्यान में रखने हैं कि इस कर्मचारी के 2 जो विटनेस है उसकी भी आपको सिग्नेचर वगैरह करवा के रखने हैं। सिग्नेचर आगे अपलोड होंगे, साथ में उसका नाम वगैरह है वो सब यहाँ पर आपको भरने हैं। तो आप उसका नाम है ये सब कुछ आप यहाँ पर भर लें और सेव दोनों जो कर्मचारी है इसके जो विटनेस है वो आप भरने के पश्चात उनके साइन करवाने के पश्चात एक पेज पर आप सेव पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वाला जो है उस मेन्यू में हम चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं कि आपके यहाँ कई मेन्यू आपके प्राप्त होंगे। इसमें 1 बाय 1 हम सभी के जो कर्मचारी हैं उसके हम डिटेल भरेंगे। देखिए इसकी लास्ट जो पेमेंट है जो LPC है अंतिम भुगतान जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। रिटायरमेंट का जो ऑर्डर है इसके डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट से निकला है वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। और DE6 फॉर्म ये वो फॉर्म होता है, इसमें किसी प्रकार की जांच लंबित नहीं है। इसका जो आदेश है वो निकला होता है जो इसका DDO है उसके द्वारा निकाला जाता है, यानी किसी प्रकार की जांच है या लंबित मामला है कोई भी इसके बकाया नहीं है। तो ये फॉर्म नंबर 6 है वो, तो आप यहाँ पर इसको उस ऑर्डर को यहाँ पर अटैच कर देंगे। और मैंने बताया था नो ड्यूज कोई एडवांस लॉन्ग टर्म में कोई एडवांस लिया है तो उसके रिगार्डिंग कोई अगर नो ड्यूज है जो है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे नेक्स्ट में। और फिर इफ़ ऑक्यूपेड गवर्नमेंट एक्यूमेशन अगर किया है तो ये आप इसमें वो फॉर्म लगा देंगे। और इसकी जो जॉइंट फ़ोटो है, अगर कर्मचारी की वाइफ ख़त्म हो गई है तो उसकी सिंगल फ़ोटो लगेगी नीचे वाले टैब में, या फिर वो अविवाहित था है ना, अनमेरिड था या सपोज केस था तो आपको सिंगल फ़ोटो में लगाएंगे। अन्यथा अगर मैरिड है और उसकी वाइफ है तो आप जॉइंट फ़ोटो में उसकी जॉइंट फ़ोटो लगाएंगे। यहाँ पर सिंगल फ़ोटो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर वो अगर कपल है तो। अगला है एम्प्लॉय के जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। और अगला जो टेप है वो फर्स्ट विटनेस सिग्नेचर, वो यहाँ पर हम फर्स्ट जो मैंने बताया था जो विटनेस के हमने डिटेल भरी थी वो यहीं पर आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। और फिर अदर में आप देखिए गुल्ले का जो फर्स्ट पेज है जहाँ DDO ने साइन किए थे वो, और एक उसके अगला फर्स्ट और एक लास्ट अंतिम में जो फोटो लगी है वो इस पर आप अपलोड कर देंगे PDF बनाकर।
देखिए जो अंतिम है इसमें अदर डॉक्यूमेंट्स में इफ़ एनी है, तो मान लीजिए हमारे जो सर्विस बुक है उसके जो आगे का पेज है और लास्ट जो पेज है जहाँ पर हमने सर्विस वेरीफाई करवाई है, तो वो अकाउंट्स पर्सन है जो लिखा जो आपके डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट का है या आपके डिपार्टमेंट में है, तो उसकी प्रमाणित करेगा कि जो सर्विस है वो सही पाई गई है। तो उसकी फ़ोटो प्लस आपके जो सर्विस बुक की फर्स्ट पेज और अदर जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप इसमें अपलोड कर दीजिए पीडीएफ के रूप में। इसके बाद आप सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ये सभी देखिए मैंने कर लिए हैं। अब इसके जो है मैं इसको सेव एंड एप्लीकेशन पर मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं सेव एंड एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने जो ऑप्शन आएगा कि जो आप इसका जो डीडीओ था ये उस डीडीओ के पास चली जाएगी, है ना। ये जो डीडीओ था उस डीडीओ के इसका जो कर्मचारी है उस डीडीओ के पास ये रिक्वेस्ट चली जाएगी और डीडीओ फॉरवर्ड हो जाएगी। अब डीडीओ फॉरवर्ड होने के बाद फाइनल सबमिट करने के बाद डीडीओ फॉरवर्ड हो जाएगी। तो हम जो डीडीओ फॉरवर्ड है उसके ऊपर भी आपको करने होंगे। जो डीडीओ है वो इसकी जो इसका जो भी ग्रेजुएटी बनता है सब कुछ वो निकालेगा वहाँ से, वो सब कुछ होगा। तो इसके लिए हम पार्ट जो 2 है इस पेंशन प्रकरण का हम वो जल्द ही आपको प्रस्तुत करेंगे। ये देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को।